आपको एक बार मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह की सेम वेबसाइट बना सकते हैं। अभी आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही है। जो स्कोर आया है यहाँ पे ए आया है, परफॉर्मेंस 94, 90 का स्ट्रक्चर आया है, कंप्लीट हो गया है। तो मुझे सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको अपडेट करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है किस तरीके से अपना एक ऑनलाइन स्टोर का सेटअप किया जाता है, या फिर एक ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाया जाता है आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने से पहले, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के टाइम पे, और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन में लेके आना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर किस किस चीज़ की आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो पूरी एक डिटेल वीडियो होने वाली है, एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। इसमें मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर 2-3 वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर ये एक वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है कि अगर आप लोग अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या प्रोसेस रहता है। कंप्लीट वीडियो को आप पूरा डिटेल में देखना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे एक डोमेन होस्टिंग से स्टार्टिंग करते करते, मतलब कि इस वीडियो में एक मकान एग्जांपल लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि एक मकान के एग्जांपल को लेके मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आप उसको रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अपने बिजनेस को लेके काफ़ी सीरियस हैं, या फिर जो अपने बिजनेस को रियल में ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को वो समझते हैं, और वो समझते हैं कि मेरा बिजनेस अगर ऑनलाइन जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, या फिर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में डोमेन होस्टिंग क्या होती है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या क्या होना चाहिए। आपकी जो होस्टिंग होती है वो भी बहुत सारी तरह की होती हैं। तो एक नॉर्मल वेबसाइट के लिए होस्टिंग जो होती है, एक ब्लॉगिंग के लिए जो होस्टिंग होती है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होस्टिंग जो होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो एक मकान का एग्जांपल लेके चलूँगा। अगर आपका जो मकान है उसकी जो फाउंडेशन जब रखी जाती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारे फ्लोर हमारे बनने होते हैं। अगर वही हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हमारे मकान की जो नींव अगर खोखली होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सेम इसी तरीके से आपकी जो होस्टिंग होती है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। किस तरह की वेबसाइट आप बना रहे हैं, किस तरह का आपका बिजनेस है, उसको किस तरह के आप लेके जाना चाहते हैं, कितना स्केल करना चाहते हैं। तो उसमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको वो आपकी जो होस्टिंग है उसके लिए कंपेटेबल है या फिर नहीं है, उसको संभाल सकती है, हैंडल कर सकती है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन आपकी होस्टिंग सिलेक्शन के बाद आपके अंदर हम वर्डप्रेस के ऊपर सारा काम करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस में क्या क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होती हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे लिस्ट किया जाता है, चाहे वो आपका सिंगल प्रोडक्ट हो, वेरिएबल प्रोडक्ट हो, ग्रुप प्रोडक्ट हो। इवन आप इस तरह की जो आज मैं बताने वाला हूँ उसमें आप कोई बुकिंग ऑप्शन भी रखना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन, अपॉइंटमेंट टाइप का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इवन उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो, उसको बल्क में इंपोर्ट करना हो या फिर एक्सपोर्ट करना हो, वो सब चीज़ें आपको पूरी डिटेल में जाएगी। आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी कैटेगरीज कैसे बनती हैं, किस किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, वो कैसे सिलेक्शन होता है, उसमें आपके टैग्स कैसे डिफाइन होते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कूपन्स कैसे उसमें बनाए जा सकते हैं, अपने यूज़र्स के लिए हम कूपन्स कैसे बना सकते हैं, या फिर कोई गिफ्ट कार्ड का आपको ऑप्शन रखना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं एक ऑनलाइन स्टोर में जब हम क्रिएट करते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को डिटेल में देखना बिना स्किप किए, क्योंकि मतलब एक टिप्स ही देने वाला हूँ मैं आपको, पूरा गाइड ही करने वाला हूँ। तो हो सकता है कहीं किस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ आपको मैं बताऊँ जो आपको जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, और आप उसको मिस कर दो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री का ऑप्शन है, कोई आपके पैसे नहीं लगने। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे डलती रहती है, कोई फालतू वीडियो इस चैनल पे मैं नहीं डालता हूँ। तो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं, तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अ कंप्लीट गाइड टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर इन वर्डप्रेस 2023 फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आप जिन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है उसको, उन लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जिनको पता है उसके बारे में तो वो इस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, वो उसके लिए इतनी वैल्यू नहीं रखेंगे। बेशक आपको कुछ जानने को नया मिल जाए, बट फिर भी उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होगी। मगर जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर। और जो रियल में ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना चाहता है, अपने ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाए, उसके बारे में जानना चाहता है, तो बहुत कुछ आज के इस वीडियो में होने वाला है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप एक मकान का मैं एग्जांपल देके चलूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो, चाहे वो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, आपका ऑनलाइन का स्टोर आपको सेटअप करना हो, अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आना हो, या फिर एक नॉर्मल एक इंक्वायरी बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक बिज़नेस को इन्फॉर्मेशन खाली आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, किसी तरह की इवेंट की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कुछ एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत होती है, जो कि नॉर्मली सबको आज के टाइम पे पता होता है। अगर नहीं पता होता तो सिंपल सी भाषा है, google.com एक डोमेन है, facebook.com एक डोमेन है, youtube.com एक डोमेन है, जैसे मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.com एक डोमेन है। वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक वो एक होस्टिंग के साथ कनेक्ट नहीं होगी, जिस होस्टिंग में मेरा सारा डेटा होगा। जैसे कि मेरी वेबसाइट है उसके अंदर जितना डेटा है, या फिर गूगल है एक सर्च इंजन है उसके अंदर जितना बड़ा डेटाबेस है, वो कहाँ पे सर्वर्स के अंदर है, डोमेन के ऊपर तो नहीं है ना। वो सर्वर हमारे डोमेन से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तब दोनों वो आपस में काम करते हैं, तब वो आपको रिजल्ट आपके ब्राउज़र पे दिखता है, सिंपल सी भाषा में। तो यहाँ पे डोमेन होस्टिंग तो आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं एक मकान का एग्जांपल लेके चलूँगा। थोड़ी इस वीडियो में आपको मेरी बातें सुनने को मिलेंगी ज़्यादा, तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होना। जो भी बातें मैं जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिकल बातें करूँगा, इलॉजिकल बातें कोई भी नहीं करूँगा। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग अपने बिजनेस को लेके सच में सीरियस हैं, ऑनलाइन बिजनेस अपना सेटअप करना चाहते हैं। तो एक मकान का एग्जांपल लेके मैंने जैसे कहा था आपको कि मकान की जो फाउंडेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो अच्छी है तो आप जितनी मर्जी फ्लोर उसके ऊपर बनाते रहो, 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर जो मर्जी बनाइए, मगर अगर आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप भी, जो रहने वाला है जो बनाने वाला है, दोनों समझते हैं उस चीज़ को, वो उस हिसाब से ही काम करेंगे और वो परफॉर्म भी फिर उस हिसाब से करेगा आपका मकान। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाना है, तब डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरह का है, आप उसको किस तरीके से ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं। एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह ऑनलाइन आना चाहते हैं कि खाली लोग आके देख सकें, आपको इंक्वायरी कर सकें, या फिर आप चाहते हो कि यूज़र आए आपके प्रोडक्ट्स को वहाँ एक्सप्लोर करे, उनको बाय करना चाहे बाय कर सके, पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन रहे, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सके, कूपन्स का भी ऑप्शन रहे, गिफ्ट्स का भी ऑप्शन रहे, प्रोडक्ट जितने मर्जी मैं ऐड कर सकूं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हों मेरे पास। तो इस तरीके से आपकी जो लोड होता है, लोड के ऊपर ही आपकी होस्टिंग डिपेंड करती है। तो आपको एक ऑनलाइन स्टोर का जब सेटअप करना है तो आपके पास एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं अपने मोस्टली चैनल में ब्लू होस्ट को रिकमेंड करता हूँ, मगर उसमें भी बहुत सारे उनके प्लान्स होते हैं। अगर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप ब्लू होस्ट की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। मोस्टली लोगों को लगे खाली होस्टिंग की बात कर रहा है, बट नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वेबसाइट की। डिज़ाइन बनाना बहुत आसान प्रोसेस है, वो सबके लिए सेम है। प्रोडक्ट्स को ऐड करना बहुत आसान प्रोसेस है, वो सबके लिए सेम है, मगर वो चीज़ें तभी परफॉर्म कर पाएंगे अगर आपकी एक होस्टिंग अच्छी है। जैसे कि मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें होती हैं। आप जैसे कि आपका मकान होता है, आपके मकान, कुछ मकान होते हैं छोटे मकान होते हैं, उनमें 1 BHK बनता है, थोड़े बड़े होते हैं 2 BHK बनता है, थोड़े और बड़े होते हैं 3 BHK बनता है। उस हिसाब से ही आपकी होस्टिंग का भी यहाँ पे सिस्टम होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपकी जितनी लोड है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सर्वर, आपकी होस्टिंग होनी चाहिए। अब ब्लू होस्ट कहने को बहुत अच्छी होस्टिंग कंपनी है, मगर यहाँ पे इनके भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान्स होते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग इन्होंने चीज़ें बना रखी। जैसे अगर मैं वर्डप्रेस पे हूँ तो वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड अलग से इनकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सच में ऑनलाइन स्टोर पे काम करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं कि आपका जो ऑफलाइन बिजनेस है, जिसमें कि आपने काफ़ी सारे पैसे लगा रखे हैं, एक बहुत बड़ी दुकान ले रखी है, उसमें इतना सारा सामान भर रखा है, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो आपकी अपनी हो, उसकी वैल्यू आप समझते हैं। इसी तरीके से आपका एक ऑनलाइन बिजनेस भी है, आपका एक आपका ऑनलाइन प्लेस भी है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस को आप समझ के इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको वर्डप्रेस वेबसाइट एंड स्टोर्स पे आना है, होवर करना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको साफ कुछ चीज़ें आप अपने आप पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। ओपन योर ऑनलाइन स्टोर एंड वेलकम द वर्ल्ड, बिल्ड, प्रमोट एंड स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम सिक्योर ऑनलाइन स्टोर बैक्ड बाय द पावरफुल टूल ऑफ WooCommerce एंड YATH। स्टार्ट योर स्टोर, सिंपल इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे इस ऑप्शन पे जिसमें कि आपको 1 मंथ, 12 मंथ एंड 36 मंथ का ऑप्शन मिलता है। तो जिस हिसाब से आप लेंगे उसके हिसाब से आपके यहाँ प्राइस बन जाता है। अगर आप 12 मंथ का लेंगे तो 14, मतलब
ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास इनकी होस्टिंग पड़ती है आपको पर मंथ की। अगर आप 3 साल के लिए चले जाएंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 रुपये की पर महीने आपको होस्टिंग पड़ेगी। मतलब कि आपका एक महीने का 1000 रुपये का रेंट पड़ेगा अगर आप 3 साल के लिए जाते हैं, और अगर आप 1 साल के लिए जाते हैं तो आपको एक महीने का 1500 रुपये का रेंट पड़ेगा। आप एक तरह से इसको शॉप रखो, मतलब शॉप पे आपको जगह भी रखनी है, सामान भी रखना है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर देना है, आपको उसके 1500 रुपये पर महीने देने हैं अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन करने के लिए, उसको लोगों को दिखाने के लिए। मगर यहाँ पे इसके प्राइस को अगर मैं थोड़ा साइड करूँ तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो पहले देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। या फिर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आपको समझ आएंगी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे मैं खाली आपको कोई चीज़ बेचने के लिए या फिर ख़रीदने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा जो बनाने का मेन पर्पस है वो है आपको ऑनलाइन स्टोर का एंटायर प्रोसेस समझाना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट है, तो इसलिए इसको मैं मिस नहीं कर सकता। बाकी इसके बाद जो प्रोसेस आने वाले हैं वो प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, थोड़े आपको समझ में आएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम चीज़ों को स्टार्ट और सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे इनके 2 तरह के प्लान है, एक ऑनलाइन स्टोर प्लस मार्केट प्लेस, अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे। अब उनमें डिफरेंस क्या है, SSL सर्टिफिकेट इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, योस्ट SEO ऑप्टिमाइज न्यू इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। अगर आप इनका 12 मंथ का पैकेज लेते हैं तो आपको 1 साल के लिए डोमेन फ्री मिलना ही मिलना है। वेबसाइट के आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है, 100 GB SSD स्टोरेज। पहली बात तो ये SSD स्टोरेज है जो कि अपने आप में सुपर फास्ट होता है आपका सर्वर, और ऊपर से 100 GB बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको 200 GB SSD स्टोरेज मिल जाता है। अब इसमें यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोर वंडर थीम मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, गिफ्ट कार्ड ऑप्शन मिल जाता है, विश लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, प्रोडक्ट सर्च एंड फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। वही चीज़ सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। यहाँ पे एडिशनल में अगर आते हैं तो डेली वेबसाइट का बैकअप मिलता है, इसमें मिलता है, सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इसमें मिलता है। प्लस यहाँ पे मल्टी चैनल इन्वेंट्री ऐड हो जाती है जो कि इनका मार्केट प्लेस वाला ऑप्शन है इसके, और प्लस 100 GB एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके, वो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो भाई टोटल आपके ऊपर है, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपको एक मार्केट प्लेस रखना है या फिर एक अपना ही खुद का ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना है जिसमें आप ही अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसको आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, व्यू सेल्स एंड एट अ ग्लैंस, ठीक है, और गेट द ऑर्डर एंड चीट शीट, काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं आगे। यहाँ पे स्टोर क्रिएशन का डू मोर विद योर स्टोर YTH, जिसमें स्टोर क्रिएशन, अपॉइंटमेंट एंड बुकिंग का ऑप्शन रख सकते हो, गिफ्ट कार्ड का आप ऑप्शन रख सकते हो, है ना, शिपिंग, बिलिंग, स्टोर चेकआउट, मार्केटिंग, स्टोर मैनेजमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी आगे जाके आपको वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। अगर आप सिंपली यहाँ पे भी जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं इस पैकेज को, उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है उसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आके सिंपली आपको डोमेन का ऑप्शन मिलता है, नया डोमेन डालना है आपको, मतलब आपकी दुकान का जो भी नाम है, आपके बिजनेस का जो भी नाम है जिसको आप ऑनलाइन रखना है तो उसको आप सर्च करिए, चाहे .com चाहे .in। अगर आपका अवेलेबल होगा आप नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। पहले ऑप्शन का मतलब तो ये होता है। एंड सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने पहले से डिसाइड करके रखा है कि इन फ्यूचर में अपने स्टोर को, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊंगा, तो वो डोमेन आपने बाय कर रखा होता है सिक्योरिटी के लिए कि भाई कोई और ना बाय कर ले आपके नाम को, तो कुछ लोग बाय करके रखते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा करके रखा हुआ है आपने, तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करना है। तो मैं यहाँ पे नीचे स्किप करता हूँ इस स्टेप को, नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि बिलिंग ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आके आपको सिंपली या तो गूगल से आप साइन अप कर सकते हो या फिर बेसिकली अपना नाम, डिटेल, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह डाल के आपको उसको फिल करना होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट करनी होती है। दोबारा आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट करने का कि 1 साल के लिए जाना है, 1 महीने के लिए जाना है, 3 साल के लिए जाना है, वो आपके ऊपर है। अगर आप लोग 1 साल के लिए भी जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट, ये सब चीज़ें हटा दो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे को, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,000 रुपये के आसपास पड़ता है आपको पूरे साल का। और अगर आप 3 साल के लिए जाते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट पड़ता है 36,000 के आसपास, मतलब कि डबल प्राइस में आपको 3 ईयर का मिल जाता है, ये कह सकते हैं। 1 ईयर में आपको जितने का मिलेगा उसका डबल में आपको 3 ईयर का मिल जाता है। तो ये अब आपके ऊपर, आप कितना लॉन्ग सोच रहे हैं, कितना आप इन्वेस्टमेंट का आप सोच के बैठे हैं, तो टोटली वो आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको उसको टिक करके सबमिट करना है, पेमेंट करनी है, आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है उसको फटाफट से जानते हैं। देन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे और जानेंगे कि बिना किसी कोडिंग नॉलेज के हम कैसे एक अपनी खुद की
ऑनलाइन स्टोर को सेटअप कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट से आगे इसको मूव करते हैं। मैंने ये होस्टिंग बाय कर ली है, इसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा उसको भी फटाफट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जैसे ही आप लोग बाय करेंगे आपके पास एक वेलकम मेल आएगी ब्लू होस्ट की तरफ से, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें कि आपको डोमेन नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे चेंज योर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड बनाने का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। आपको पासवर्ड बनाने होंगे, अपना पासवर्ड नोट करके आप रख लेना, क्योंकि इसी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे अपने आगे जो ब्लू होस्ट का डैशबोर्ड है उस पर लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे रीसेट पासवर्ड किया था, सिंपल इस पर क्लिक किया था और अपने पासवर्ड को मैंने रीसेट कर लिया था। तो आपके प्रोसेस में क्या रहेगा, मेरे पास तो ये होस्टिंग मैंने टेस्टिंग के लिए ली हुई है यहाँ पे, तो मैंने पहले कुछ चीज़ें बना के रख ली थी। अभी आप लोग जब करेंगे तो सिंपल सा प्रोसेस रहता है बहुत। आपके पास मेल आएगी, आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा बेसिक सा, एंड उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। आपको सिंपल दो ऑप्शन है, स्टार्ट माइग्रेशन और क्रिएट योर वेबसाइट। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे लोडिंग वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस हमारा लोड हो रहा है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे चलेंगे, उन स्टेप्स को हमारे को फॉलो करना है। मैंने ये इसलिए रिकॉर्डिंग करके रख ली थी उस टाइम पे, जिस टाइम मैं ये सेटअप कर रहा था, कि आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग बाय करते हैं, इसको करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोगों के लिए मैंने उस टाइम का ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि आपको स्क्रीन दिखा सकूँ सारी क्या क्या होती हैं, कैसे क्या क्या बनता है। क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्टोर की होस्टिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बनाई ही गई है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे उस हिसाब से सारी चीज़ें दी गई हैं। योर कंटेंट, पावरफुल फीचर, मॉडर्न डिज़ाइन, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। मेक योर स्टोर ड्रीम अ रियलिटी विद वर्डप्रेस एंड ब्लू होस्ट। तो यहाँ पे वर्डप्रेस एंड ब्लू होस्ट का कॉम्बिनेशन करके इस तरह से एक कंप्लीट पैकेज बनाया गया है, जो कि स्पेशली ऑनलाइन स्टोर के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे स्टार्ट सेटअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपसे पूछ रहा है कि हेल्प अस टेलर विद दिस सेटअप टू योर स्टोर, अबाउट यू, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद वर्डप्रेस, नेवर यूज्ड इट, यूज्ड दिस टर्म, आई एम एन एक्सपर्ट। तो मैंने बीच वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया था, यूज्ड इट सम। तो आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है भाई कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोर इज़ इट। तो यहाँ पे आपको आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है। फैशन से है, हेल्थ से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड है, कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी, पेट्स, मदरहुड, बेबी टाइप का, फर्नीचर, होम डेकोरेशन, एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड है, या फिर कुछ और है तो आप यहाँ पे वो टाइप कर सकते हो। मैं अपने केस में यहाँ पे फैशन, अपैरल एंड एसेसरीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू एंड सेटअप के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे भाई नेक्स्ट स्क्रीन पे पूछ रहा है कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है भाई, आपका जो स्टोर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। आपको बेसिक से चीज़ें डालनी है, मतलब आपको पूरी वो सब चीज़ें वो कॉमर्स में जाकर नहीं सेट करनी पड़ेगी। ये होस्टिंग बनाई ही इस तरह से गई है कि यहाँ पे आके आप सब कुछ चीज़ें डाल दो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टोर का सेटअप हो जाएगा। WooCommerce इंस्टॉल डला मिल जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट होकर आपको मिल जाएंगी। इवन इसी के अंदर आपको पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, खाली आपको अपनी ID डालनी है वहाँ पे, आपका पेमेंट गेटवे रेडी, आप उसको रेडी कर सकते हो, रेडी टू यूज़। तो बहुत अच्छे से, मतलब अगर थोड़ी कॉस्टली है तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होकर मिलती है इसके अंदर, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको उसको एक कैसे ना विजार्ड होता है, एक विजार्ड की तरह इसको प्ले करना है। आपका पूरा ऑनलाइन स्टोर सेटअप हो जाएगा आपके सामने। तो सिंपली यहाँ पे आपको सब चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद कंटिन्यू सेटअप के बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट स्क्रीन पर आप मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद पूछा है कॉन्फ़िगर योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, डू यू वांट इनेबल टैक्स एंड रेट कैलकुलेशन। यस कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। आप अगर बाद में इसको करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, या फिर आप आई डोंट चार्ज सेल टैक्स ये ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यस इनेबल टैक्स रेट करके इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड उसके बाद पूछ रहा है भाई टेल अस अबाउट योर प्रोडक्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विल यू बी सेलिंग। फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, सब्सक्रिप्शन बेस है, बुक्स, रूम, हाउस प्रोडक्ट टाइप का, मेम्बरशिप है, अलग अलग तरह के कुछ भी ऑप्शन आपके हो सकते हैं। एंड हाउ मैनी प्रोडक्ट्स यू विल बी सेल, मतलब कितने प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं अपने इस प्रोडक्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 11 to 100 किया था, और यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट करके अपने बटन को क्लिक कर दूंगा, कंटिन्यू सेटअप। अब ये ऑप्शन आ रहा है इंट्रोड्यूस अस टू दिस स्टोर सो वी कैन इंट्रोड्यूस इट टू द वेब। तो सिंपल आपको यहाँ पे अपना टाइटल डालना है, जो भी आप टाइटल डालना चाहते हो। लोगो डालने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल एक स्टोर का टाइटल यहाँ पे डाल देता हूँ, और अगर आपके कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, अकाउंट हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैं स्टोर टाइटल डालता हूँ। सो मैं यहाँ पे अपना स्टोर का टाइटल डाल देता हूँ, फैशन एंड मेकअप। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डाल रहा हूँ। लोगो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो डाला हुआ है उसी को रहने देता हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे सोशल आइकन्स के लिए मुझे पूरे URL डालने पड़ेंगे। यहाँ पे हैश पास करूँगा तो ये एरर दे रहा है।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ अपने सोशल अकाउंट्स के यूआरएल यहाँ पे डाल देता हूँ, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के, फटाफट से वो भी मैं डाल लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कुछ अपने सोशल अकाउंट के लिंक ऐड कर दिए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट के बटन पे सिंपल क्लिक करते हैं। अब प्रिपेयरिंग योर ब्लूहोस्ट डिज़ाइन स्टूडियो, हैंग टाइट वाइल वी शो यू सम ऑफ द बेस्ट वर्डप्रेस। अब देखते हैं हमारे को किस तरह का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेट्स टेलर योर थीम फॉर द परफेक्ट फिट। यहाँ पे आपने जो अपनी जो फील्ड आपने सेलेक्ट की थी, जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी, जो जो चीज़ अभी तक आपने फिल की है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्डप्रेस एंड ब्लूहोस्ट कॉम्बिनेशन में आपको बनी बनाई थीम्स मिल जाएंगी। अब उन थीम में से आपको क्या सेलेक्ट करना है ये टोटली आपके ऊपर है। अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे, अलग अलग कलर के पैटर्न मिल जाएंगे, डिज़ाइन सेक्शन अलग अलग मिल जाएंगे। तो इसमें से जो सा भी आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है, आपको डिज़ाइन उसका पसंद आता है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे के लिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कुछ इस तरीके का, जहाँ पे कि मैंने जो सेलेक्ट किया था वो मुझे दिखाई दे रहा है। उसमें ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज कलर एंड फॉन्ट्स का, एंड लेफ्ट में मुझे थीम दिखाई दे रही है मैंने कौन सी सेलेक्ट की है। काफ़ी सारी थी जो कि आपको दिखाई दे रही थी वहाँ पे, उसमें से मैंने जो सेलेक्ट की थी वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे आके चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे वो पसंद नहीं आई थी, गलती से हो गई थी, तो मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। इसको आप बाद में भी करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग में भी आपको एक तरह से विजार्ड का ऑप्शन मिलता है, आप इसको अभी करना चाहो अभी कर लो, बाद में करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। सिंपली आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो कुछ कलर पैलेट आपको लेके आया है, इसमें से कुछ कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज करना चाहो अपनी थीम का, अपने कलर टेक्स्ट का, हेडिंग्स का, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। तो सिंपली मैं एक दो आपको चेंज करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये चेंज किया आपके सामने, जो हमारी थीम है उसका कलर कैसे चेंज हो गया। मैंने ये चेंज किया, उसका कलर चेंज हो गया, ये किया, वो कलर हो गया। तो जो सा कलर पैलेट हम सेलेक्ट कर लेंगे उससे रिगार्डिंग ही हमारी थीम का कलर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरह के सेलेक्ट कस्टम कलर भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और उसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिलता है। आप अगर कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में तो आप फ़ॉन्ट्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। जैसे हमने भी कलर चेंज किए थे, अब हम फ़ॉन्ट्स भी चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट साइड में कलर चेंज हो जा रहा है। तो आपको जो सा भी फ़ॉन्ट सही लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे सिंपल आपको क्लिक करना है। सो अभी यहाँ पे हमारे को हमारा हेडर का ऑप्शन मिलता है कि हमारे को हेडर किस तरह का रखना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं हेडर के। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको लोगो, टाइटल वगैरह मिलता है। सेकंड ऑप्शन में आपको कुछ इस तरीके से लोगो और उसकी नेविगेशन मिलती है। थर्ड में आपको सेंटर में लोगो, नेविगेशन मिलती हैं और फोर्थ में आपको आपके सामने है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक लग रहा है मुझे, मैंने उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। देयर इज़ नो प्लेस लाइक अ ग्रेट होम पेज पिक अ स्टार्टर लेआउट यू कैन रिफाइन एंड रिमिक्स विद योर कंटेंट। होम पेज का डिज़ाइन का ही ऑप्शन है कि होम पेज यहाँ पे मुझे ऑप्शन 3 तरह के मिल रहे हैं। एक ये ऑप्शन मिल रहा है, एक साइड बीच वाला ऑप्शन देख रहे हैं, लेफ्ट वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। तो मुझे मेरे ख्याल से मैंने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यस, मैंने थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसको सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया था। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे थीम, कलर, टाइपोग्राफी, हेडर एंड मेन्यू, होम पेज लेआउट, पेज लेआउट, सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब ये आई थिंक पेज लेआउट्स का ऑप्शन है जहाँ पे कि मैं इनर पेजेस को ले सकता हूँ। अगर मुझे अबाउट अस पेज लेना है तो मैं ले सकता हूँ, टेस्टिमोनियल का पेज लेना है तो वो ले सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अबाउट अस का पेज भी लिया है और टेस्टिमोनियल का पेज भी लिया हुआ है। और नीचे कॉन्टैक्ट अस एंड ब्लॉग का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट अस वाला पता नहीं क्यों इस तरह से हिल रहा है, मे भी हो सकता है कुछ CSS वगैरह कुछ पंगा है स्क्रॉलिंग के टाइम पे। तो ये ऑप्शन पेजेस के, इनर पेजेस के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप इनको जिसको रखना है रखो, नहीं रखना तो अनटिक करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चारों पेजेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पर सिंपल क्लिक कर रहा हूँ। एंड अब ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है की फीचर्स टू सुपर चार्ज योर साइट। सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इनको मैं टिक कर लूँगा मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मुझे अपने वेबसाइट में रखने हैं। जैसे लीड जनरेशन, फॉर्म, सर्च का, फिल्ट्रेशन का, साइट ट्रैफिक का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, प्रोडक्ट विश लिस्ट का, ईमेल न्यूज़लेटर का एंड बुकिंग अपॉइंटमेंट आपको रखना है तो ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में नहीं रखना तो उसको अनटिक ही रहने देना और नेक्स्ट के बटन पे सिंपल क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आ रहा है भाई सारा कुछ हो गया है, सारी चीज़ें हमसे उसने पूछ ली हैं। अब वो हमारे लिए एक डिज़ाइन तैयार करके इंस्टॉल करके हमारे को सारी चीज़ें जितने भी यूज़फुल टूल्स होंगे, प्लगइन्स होते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमारे को इंस्टॉल करके एक प्लेस में दे देगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वहीं से सब कुछ हम ऑपरेट करेंगे। नाइस वर्क, योर साइट इज़ रेडी। सिंपल कंप्लीट सेटअप का नीचे बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर फिनिश का आपको बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप सिंपल क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे कंप्लीट सेटअप के बटन पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ एंड उसके बाद हमारे को वर्डप्रेस इंस्टॉल होके पूरा मिल जाएगा। हमारे को वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे आके हम मतलब पूरी कंप्लीट हमारी वेबसाइट जो वो यहीं से ऑपरेट होगी, पूरा एक एक प्रोसेस जो रहता है वो यहीं से ऑपरेट होने वाला है आपका। अब यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होस्ट का जो डैशबोर्ड है उसमें आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि आप अभी कमिंग सून पेज पे हैं, आपको सिंपल ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको कमिंग सून पेज पे इसको आपको मेन लॉन्च करना है ना अपनी वेबसाइट पे, अपने डोमेन पे। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है लॉन्च योर स्टोर का, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपकी जो साइट है वो लाइव हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी आपके डोमेन के ऊपर। बट अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये डमी जो टेम्प्रेरी यूआरएल होता है उसके ऊपर चल रही है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो अभी ऊपर आपको टेम्प्रेरी यूआरएल दिखाई दे रहा है, और ये हमारा जो हमने अभी विजार्ड कंप्लीट किया उसके बाद हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरीके से हमारे को दिख रहा है। तो इस पर ये हमारा भी टेम्प्रेरी यूआरएल है। आपको अपने अगर आपका डोमेन फ्री में आपने क्लेम किया तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डला मिलेगा सेटअप हो के। अगर आपका डोमेन फ्री वाला नहीं था, आपके पास पहले से आपने डोमेन बाय कर रखा था, तो आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। आपके डोमेन को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे स्क्रॉल करेंगे कुछ इस तरह की इमेजेस मिलेंगी, कुछ कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, है ना। इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑप्शन बने हुए हैं, आपकी कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे शो कर सकते हो। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है जिसमें शॉप मैन, शॉप वुमेन, एसेसरीज, बेस्ट सेलर ऑफ दिस मंथ, इस तरह के कुछ ऑप्शन आप रख सकते हो। कुछ इस तरीके के आप पंच लाइन्स पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर ऑफ दिस मंथ, इस तरह का ऑप्शन रख सकते हो। दैन उसके बाद एक फुटर आ जाता है सिंपल, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, एक कोड नहीं लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आपको मिल गया। सिर्फ आपने एक कंप्लीट विजार्ड किया है, उसके बाद आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे सेटअप करके दे दिया है। अब इसके जीटी मैट्रिक्स पे स्कोर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट बस प्लग एंड प्ले किया है, कॉन्फ़िगर किया है, विजार्ड को कंप्लीट किया है। उसके बाद हमारी जो साइट रेडी हुई है, इसको अगर हम चेक करना चाहें यहाँ पे हमारे इसमें जीटी मैट्रिक्स में, तो उसका जो स्कोर है वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एंड यहाँ पे इस तरीके से 2 प्रोडक्ट डले हुए मिले हैं, तो यहाँ पे शॉप पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें हम चेंज कर लेंगे बहुत आराम से, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो दिख रही देखने में ऐसी लगेगी आपकी साइट, ऐसा नहीं रहेगा। बट आपको मैं दिखा रहा हूँ एक कंप्लीट प्रोसेस है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट पूरी रेडी है ये यूज़ करने के लिए। आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है, आपको डला यहाँ पे रेजरपे का गेटवे भी मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। अपनी आईडी डालनी है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हो। तो मतलब आपकी वेबसाइट पूरी रेडी है ये, बस थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, वो कैसे होती हैं, कस्टमाइजेशन कैसे होती हैं, वो भी आपको मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी चलते हैं फटाफट से जरा अपना एक बार रिजल्ट भी हम चेक कर लेते हैं, जो हमने भी टेस्ट किया जीटी मैट्रिक्स पे, कि उसका स्कोर क्या आता है। जो स्कोर आया है यहाँ पे ए आया है, परफॉर्मेंस 94, 90 का स्ट्रक्चर आया है। मतलब ये जो होस्टिंग का जो प्राइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो होस्टिंग के प्राइस की बात है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ कि मतलब जो आपकी जो नॉर्मल होस्टिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि होस्टिंग अलग अलग तरह की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन स्टोर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर इसको सीरियसली कोई देखता है तो कोई नॉर्मली लेके चलना चाहिए कि सोचे कि उसको 3000, 4000 या 5000 की होस्टिंग मिल जाए और उसमें वो अच्छे से काम कर लेगा पूरे साल भर में। तो खुद सोचने वाली बात है ये कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक अगर आपको ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इंटीग्रेटेड हो के आपको मेहनत ना करनी पड़े। बस सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, सब कुछ चाहते हैं आपको बना बनाया मिल जाए, खाली आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े और आपका स्टोर रेडी हो, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं पे तो करना ही पड़ेगा। या तो आपके एफर्ट्स लगते हैं या तो आपके पैसे लगते हैं, दोनों में से एक चीज़ तो होती है। तो यहाँ पे ब्लू होस्ट ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, भाई आपको हमारा को इतना पैसा देना है होस्टिंग का, उसमें हम आपको कस्टमाइज़ करके सब कुछ देंगे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसी आपको चीज़ रेडी करके दे देंगे। उसमें थोड़ी बहुत आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी और आपकी साइट बिल्कुल रेडी है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर बिल्कुल रेडी आपको मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो जीटी मैट्रिक्स का स्कोर भी आपके सामने कितना अच्छा स्कोर आया है, जिसमें कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके सामने नॉर्मली एक विजार्ड रन किया है, उसमें सारी चीज़ें आपको एक रेडी टू यूज़ ऑनलाइन स्टोर मिला है। बस आपको उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है, आपकी कैटेगरीज को ऐड करना है, और सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी होस्टिंग की बात, उसके विजार्ड की बात। अब बात करते हैं इसमें दूसरा स्टेप था कि अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है, उस डोमेन को आपको कनेक्ट करना है अपनी होस्टिंग के साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी फटाफट से एक बारी देख लेते हैं। सो गाइज ये मेरा डोमेन नेम है जो कि मैंने ऐड किया था होस्टिंग बाय करते टाइम gttesting.shop के नाम से। अब ये डोमेन मेरा है GoDaddy पे, मैंने बाय कर रखा है डोमेन है। तो GoDaddy से मुझे अपनी होस्टिंग को कनेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं उस प्रोसेस को यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने बाय करके रखा हुआ है पहले से डोमेन gttesting.shop के नाम से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने जैसे मैंने बाय करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, आपको टेस्टिंग करके दिखाने के लिए। तो मुझे इसको कनेक्ट करना है अपने ब्लू होस्ट के अकाउंट के साथ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको आना है, मैनेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके नेम सर्वर मिल जाएंगे, ये जैसे कि लिखा हुआ है NS1 NS2 bluehost.in। ये नेम सर्वर मुझे मेरे जिस भी कंपनी से आपने डोमेन बाय कर रखा है उसमें आपको लॉगिन करना है। जैसे मैंने GoDaddy से बाय कर रखा है, तो मैंने GoDaddy में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। वहाँ पे उसके DNS सेक्शन में जाऊँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेम सर्वर्स का, तो मुझे सिंपल चेंज के बटन पे क्लिक करना है।
अब मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ें कुछ नहीं करनी है। एंटर माई ऑन नेम सर्वर एडवांस नीचे लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली इस पर मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुझे मेरे 2 नेम सर्वर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ऐसे ही मैं सेकंड वाले को कॉपी करूँगा और सेकंड वाले को भी वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद सिंपली मुझे सेव करना है। इसके बाद ये मुझसे जैसे कि मैंने यहाँ पे वहाँ पे डाल दी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी। अभी मेरा जो डोमेन नेम आपको दिखाई दे रहा है, डमी डोमेन नेम जो चल रहा है वो चल रहा है, बट अभी ये कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने डाल दिया, मगर वहाँ पे एक बार मुझे थोड़ा वेरीफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि GoDaddy वाले भी एक बार आपसे पूछते हैं कि भाई आप ही कर रहे हो या कोई और कर रहा है। उसको यहाँ पे सबसे पहले इसको टिक करके कंटिन्यू करना पड़ेगा कि हाँ भाई यस आई कॉन्सेंट टू अपडेट नेम सर्वर फॉर द सेलेक्टेड डोमेन। उसके बाद कंटिन्यू करना है मुझे। अब ये नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे मेरे। एक बार मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करके। नॉर्मली कह रहा है 48 आवर्स का टाइम लगता है, मगर 1-2 घंटे में ये हो जाता है, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेम सर्वर में ब्लू होस्ट का ही ऑप्शन आ रहा है, जो कि यही होना चाहिए था। सो यहाँ पे ब्लू होस्ट की साइड में एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे मैनेज साइड पे जाएंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सेटिंग्स का हो गया। यहाँ पे हमारे को हमारा भी डमी URL ही मिल रहा है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप मेरा जो मेन URL वो मुझे डालना होगा, या तो थोड़ी देर में वेट करूँगा तो अपने आप ही ये वहाँ पे मुझे डला है मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मुझे चेक करना हो कि नेम सर्वर मेरा अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो सिंपल है, नेम सर्वर लुकअप मुझे सर्च करना है गूगल पे। और यहाँ पे फर्स्ट URL जो आ रहा है NS लुकअप के नाम से, इसमें सिंपल मुझे अपना डोमेन नेम डालना है और सिंपली मुझे उसको सर्च करना है। तो मेरा डोमेन नेम क्या है, एक बार फटाफट से यहाँ पे डाल लेते हैं। डोमेन नेम है मेरा gdtesting.shop के नाम से। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके सिंपल एंटर के बटन पे क्लिक करता हूँ, शो NS रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे godaddy.com LLC लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। देन मैं इसमें आराम से काम कर सकता हूँ। सिंपल यही प्रोसेस होता है डोमेन को कनेक्ट करने का होस्टिंग के साथ, अगर आपका डोमेन प्रोवाइडर अलग है और होस्टिंग प्रोवाइडर अलग है। सो अभी एक काम करता हूँ, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करता हूँ मैं अपने ब्लू होस्ट के अकाउंट के अंदर, देन आपको सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने से पहले का प्रोसेस क्या था, एंड प्रोसेस जब हम अपना कर रहे थे उस टाइम जो विजार्ड था उसमें कैसे यूज़ किया मैंने। अब मैं उसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन से क्या क्या चीज़ होती हैं, वो सब कुछ आपको समझा दूँ, ताकि अगर आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या चीज़ चेंजेस होती हैं, तो उसका रिजल्ट मुझे कहाँ दिखता है, आउटपुट कैसे दिखता है। सारी चीज़ें फटाफट से देखते हैं। मैं अपने ब्लू होस्ट के डैशबोर्ड को लॉगिन करके वर्डप्रेस के अंदर एक्सेस करने जा रहा हूँ। अब तो सिंपली आपको ब्लू होस्ट की साइट को ओपन करना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, अपना डोमेन नेम एंटर करना है यहाँ पे आपको, एंड देन आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके उसको लॉगिन करना है। सो यहाँ पे आपके सामने मैं लॉगिन कर चुका हूँ मेरे ब्लू होस्ट के अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। माई सेटिंग में आपको सिंपली आना है, जिसके अंदर कि आपको आपका डोमेन और इस तरह का पैनल दिखाई देगा। आपको मैनेज साइट के बटन पे सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी आपने जस्ट सब कुछ अगर परचेज़ किया है, डोमेन आपका कहीं और था, अगर होस्टिंग कहीं और थी, उसमें तो आपको टाइम लगेगा। जब आपस में कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपका जो मेन डोमेन है वो डालना है, विद एस होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड सिक्योरिटी वाले टैब में एक बार आपको आना है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ऑन होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब तक ये ऑन ना हो तब तक आपको प्रोसीड आगे नहीं करना, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। अब जब ये ऑन हो जाए, ये ऑप्शन आपको दिखने लग जाए, आपको ऑन करना है। उसके बाद ही आप सिंपल आएंगे, लॉगिन इनटू वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और अपने काम को शुरू करेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो मतलब ब्लू होस्ट को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस पे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत आसान पैनल है। एक एक चीज़ करके मैं आपको सबको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि किससे क्या होता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी इतनी सारी चीज़ों को देख के कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं और कहाँ से क्या होगा, नहीं टेंशन लेनी। ये ब्लू होस्ट का सिंपल डैशबोर्ड है, मतलब है तो वर्डप्रेस का, मगर उसके अंदर ब्लू होस्ट का ये ऑप्शन है, जिसके अंदर कि ब्लू होस्ट के बारे में सारी चीज़ दिखती है। हमारे स्टोर की इन्फो, उसमें पेमेंट वगैरह का सेटअप अगर करना है, गेटवे वगैरह, तो सिंपल मुझे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे रेजर पे का बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड होकर मिलता है। मुझे सिंपल मेरी की आईडी और की सीक्रेट ही डालनी होती है। आपको सिंपली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। और मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में अलग अलग तरीके से सब कुछ बता चुका हूँ, ऑलरेडी बहुत बारी बता चुका हूँ मैं अपनी अलग अलग वीडियो में। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वहाँ पे नीचे आपको आपकी सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आपकी की आईडी, की सीक्रेट मिल जाती है। अगर आप लाइव मोड पे करना चाहते हो तो आपको पहले अपना KYC वगैरह सब कुछ सबमिट करना होगा। उसके बाद जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तब आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। नहीं तो जब तक आप KYC नहीं डालोगे, आपको टेस्ट मोड की मिलती है, आप इसको ऑन कर लो। टेस्ट की डाल के यहाँ पे आपको टेस्ट करना हो तो टेस्ट करके सिंपल सेव कर दो। उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, और उस पर आप आराम से काम कर सकते हैं। और उसके बाद टैक्स इन्फो की बात अगर है तो टैक्स इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपल
वो कॉमर्स के सेटिंग में टैक्स के सेक्शन में चले जाएंगे, जहाँ पे जाके कि आप टैक्स ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी रेट डाल देंगे, GST 18 है, GST 12 है, जो भी आपका रहेगा उसका एक सेक्शन ऊपर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके अंदर जाके आप कंट्री वाइज, आपके कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट जो टैक्स होता है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे आना, एक बार आप होम पे जाना एंड यहाँ पे आने के बाद आपको फर्स्ट वीडियो जो मिल रही है, हाउ टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए अगर आप ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। इस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं और यहाँ पे अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एक टाइम स्टैम्प मिलती है, जिसमें कि एक एक चीज़ आपको मिलती है, इंस्टॉलेशन से लेके, वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट सेटिंग से लेके, थीम से लेके, हु कॉमर्स की सारी सेटिंग से लेके, चाहे वो नॉर्मल सेटिंग हो, चाहे वो उसका GST का सेटअप हो, चाहे वो उसकी शिपिंग हो, पेमेंट गेटवे हो, अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, कूपन कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट कैसे बनता है, वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे बनता है, एफिलिएट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, या फिर डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, मेन्यू कैसे बनते हैं, बैनर कैसे बनते हैं, ब्लॉग पोस्ट हम कैसे राइट कर सकते हैं, या फिर अपने होम पेज को हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट पेज की जो पेज को इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, थीम की कस्टमाइजेशंस कैसे होती हैं, एंड उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिव चेक, देन उसका ऑर्डर टेस्टिंग, ऑर्डर की जो फाइनल वर्ड्स वगैरह सब। इस वीडियो में मतलब बहुत कुछ है। ये वीडियो लंबी वीडियो है, 3.5 घंटे के आसपास ये वीडियो है, मगर ये आपके लिए एक एंटायर प्रोसेस है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये ई-कॉमर्स वीडियो का ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक कंप्लीट गाइड है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं अगर आपको यहाँ पे अपनी इसमें दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में आएंगे ब्लू होस्ट के ऊपर, मैं इसको एक बार लीव करता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, लीव करता हूँ, और मेरे जो नोट पैड है इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुझे क्या क्या आपको बताना है, क्या क्या सिखाना है, जैसे WP की सेटिंग, हु कॉमर्स सेटिंग, प्रोडक्ट कैसे ऐड होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कहाँ से क्या क्या होता है। बट ये जो वीडियो है, ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है, ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे इस वीडियो के अंदर, ऑलमोस्ट 2500 के आसपास लाइक्स भी इसके ऊपर आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो, थोड़ी लंबी है, मगर आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, मगर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छा पेज बना सकते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, सारी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटीज़ को सीख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूँ तो मुझे सारे ऑप्शन मिलते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ, गिफ्ट कार्ड वगैरह यहाँ से बना सकता हूँ, बुकिंग वगैरह सेटअप करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, पेजेस वगैरह मुझे बनाने हैं तो बना सकता हूँ, स्टोर का लेआउट जो होता है उसको मुझे कुछ चेंज करना है, कन्फिगर करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। कस्टमर का जो अकाउंट पेज होता है, जैसे कोई लॉगिन करेगा आपके अकाउंट में, कुछ प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसका जो अकाउंट पेज होता है कस्टमर का, उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ से होती हैं। एडिशनल फीचर्स जो कि इस होस्टिंग को बाय करने के बाद आपको मिलती है, जिसमें कि आपका बुकेबल रेंटेबल प्रोडक्ट का ऑप्शन होता है, आपके पावरफुल सर्च का ऑप्शन होता है, आपके विश लिस्ट का ऑप्शन होता है, आपके स्टोर में जो फिल्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन का, वो आपको मिल जाता है, गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है, एंड अकाउंट कस्टम का जो अकाउंट पेज होता है उसको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि एक नॉर्मल होस्टिंग अगर आप बाय करते हो तो आपको ये सारे इंटीग्रेशन उसमें नहीं मिलते, ना गेटवे का इंटीग्रेशन मिलेगा, ना इस तरह के जो एडिशनल फीचर्स हैं आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह का ऑप्शन कोई भी आपको नहीं मिलेगा नॉर्मल होस्टिंग के अंदर। उसके अंदर एक एक चीज़ आपको खुद जाके सेटअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे प्लगइन्स मिले हमारे को, बाय डिफ़ॉल्ट डले हुए एसईओ प्लगइन मिला हुआ है हमारे को यहाँ पे मॉन्स्टर इनसाइट का प्लगइन मिला है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डला है। यहाँ पे YITH का प्लगइन हमें डला हुआ मिला है, जिसमें कि एजेक्स प्रोडक्ट फिल्टर का ऑप्शन है, एजेक्स सर्च बार का ऑप्शन है, बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, कस्टमाइज माई पेज का ऑप्शन है, गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, विश लिस्ट का ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको डला मिल जाते हैं। इस होस्टिंग का फ़ायदा यही है। तो यहाँ पे ये स्पेशली डिज़ाइन ही की गई है ऑनलाइन स्टोर्स के लिए। तो यहाँ पे अपीयरेंस में, चलो मैं शुरू से स्टार्ट से बात करता हूँ यहाँ पे किससे क्या क्या होता है। ब्लू होस्ट के ऑप्शंस को मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, समझा दिया। अब ब्लू होस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सिंपली आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो दिखेगा। यहाँ पे आके ये सारी चीज़ आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये वेलकम हो गया, ये सब हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो। ठीक है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करते जाना है, सारी चीज़ें अपने आप यहाँ से हट जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जैसे कि योस्ट का है, फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आप कर सकते हो यहाँ पे आके। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका मॉन्स्टर इनसाइट का है, जिससे कि आपके
एनालिटिक्स जो वर्डप्रेस का था वो सही से काम करता है, आप कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ना भी करो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिटिक्स के लिए गूगल एनालिटिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख के एनालिटिक्स का सेटअप भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये जेट पैक बाय डिफ़ॉल्ट हमें डला डलाए मिल जाता है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपकी एक तरह से एसईओ के लिए भी अच्छा होता है और साइट की परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी करता है, इसको ऑप्टिमाइज़ वगैरह कर देता है। तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ मैं, फिलहाल इसका सेटअप मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। हम उसके बाद बारी करते हैं यहाँ पे होम के बाद यहाँ पे अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी अपडेट्स होंगे, अगर वर्डप्रेस का अपडेट होगा, थीम का अपडेट होगा, प्लगइन का अपडेट होगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉक्सी थीम, जैसे कि मैंने कल ये इंस्टॉल किया था तो मैंने उस टाइम यहाँ पे ब्लॉक्सी थीम चेंज कर ली थी, जो कि बाय डिफॉल्ट इनकी वंडर थीम डली हुई मिली थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ब्लॉक्सी थीम यहाँ पे डाल ली थी, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर वो थीम आप एक्टिव रखोगे तो ही ऑप्शन दिखेगा, अगर ब्लॉक्सी थीम आपके में नहीं होगी तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। जेट पैक नॉर्मली आपके जो स्टैट्स होते हैं, एनालिटिक्स हो गया, आपकी वेबसाइट में उसकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए काम आपकी हेल्प करता है थोड़ी बहुत, तो इसको आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। पोस्ट में सिंपली क्या होता है, आप अपने पोस्ट लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी ट्रैफिक लाने में आपकी हेल्प करें उस तरह के आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, जो कि रैंक होंगे, आपके आर्टिकल रैंक होंगे, आपकी वेबसाइट पर इनडायरेक्टली ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ पे ऐड न्यू करके ऐड न्यू कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी बना सकते हो, पर्टिकुलर पोस्ट को उस कैटेगरी में डाल के उसको कैटेगराइज कर सकते हो। टैक्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया में आपके सारे इमेजेस, सारी गैलरी, जो भी चीज़ें, जितनी PDF हो गई, जितनी इमेजेस हो गई, सारी चीज़ें वहीं पे स्टोर होंगी, वीडियोस हो गई जितनी भी, वो वहीं पे स्टोर होंगी। अब यहाँ पे ये चीज़ है ई-कॉम डैश। ई-कॉम डैश मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है, मैंने इसका यूज़ आज तक नहीं किया कभी भी, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली है कि सेल योर प्रोडक्ट्स एवरीवेयर कॉन्फिडेंटली। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे इनका अकाउंट वगैरह बनता है, उसको बना के अपना कनेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, गेट स्टार्टेड नाउ फॉर हू कॉमर्स, शॉपिफाई, ईबे, अमेजन, वॉलमार्ट, अलग अलग तरह के मार्केट प्लेसेस हो गए। मैनेज इन्वेंट्री अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये इन्वेंट्री मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो, जिसमें कि आप हू कॉमर्स, आपका अपना खुद का स्टोर है, ईबे पे भी आप बेचते हो, अमेजन पे भी आप बेचते हो, सारी चीज़ें एक ही जगह आप मैनेज कर पाओगे, अलग अलग जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन ही मुझे लग रहा है, तो इसको भी आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद बारी आती है पेजेस की। पेजेस में क्या होता है, आपके जितने भी पेजेस होते हैं, होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, या फिर जितने भी यूज़फुल पेजेस होते हैं, कार्ड का हो गया, माई अकाउंट पेज हो गया, चेकआउट पेज हो गया है, ऐसे सारे पेजेस आपको यहाँ मिलते हैं। अगर आपको कुछ पेजेस बनाने हैं, सिंपली आप इस पर क्लिक करो ऐड न्यू, आपका वो पेज ऐड हो जाएगा। फिर इस पेज को आप कहीं भी मेन्यू में, टॉप मेन्यू में, बॉटम में, फुटर में, या फिर किसी भी जगह उसको यूज़ करना चाहो तो कॉल करा के यूज़ कर सकते हो। ऐड न्यू करके यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हो, यहाँ से भी आप ऐड न्यू कर सकते हो। कमेंट्स का क्या होता है, आपके ब्लॉग पोस्ट पे जितने भी कमेंट होंगे, कोई अगर आर्टिकल पे कमेंट करता है तो आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप उसको अप्रूव कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, स्पैम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है ऑप्ट इन मॉन्स्टर का। कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा प्लगइन है ये, मगर यहाँ पे आपको फ्री का भी ऑप्शन मिलता है, मगर उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे अपना कार्ड वगैरह ऐड करना पड़ता है फर्स्ट टाइम में, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। मगर ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, क्योंकि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप नॉर्मली या तो ऐड चलाओ, या फिर आप कुछ इस तरीके से लीड मैग्नेट क्रिएट करो जिसमें कि इस तरह के पॉपअप्स की हेल्प से, जैसे आपके वेब पेज पे कोई आया, एग्जिट करने वाला हो, एग्जिट इंटेंट पॉपअप लगा दिया किसी ने, एक हो गया फ्लोटिंग बार पॉपअप लगा दिया, एक फुल स्क्रीन पॉपअप लगा दिया, एक इनलाइन पॉपअप लगा दिया, कुछ स्लाइड इन पॉपअप लगा दिया, गेमीफाइड जो स्पिन करने वाला व्हील वाला था वो वाला पॉपअप लगा दिया। तो इस तरह के जो कन्वर्टिंग पॉपअप्स होते हैं, जो कि यूज़र्स को कन्वर्ट करते हैं लीड में, सेल्स में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्स करानी होती है आपके ई-कॉमर्स स्टोर के अंदर, चाहे वो ऐड रन करके कराओ या फिर आप इस तरह के ईमेल मार्केटिंग करके भी करा सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग करके या फिर इस तरह से लीड कैप्चर करके आप करा सकते हो। इनसे लीड कैप्चर करोगे, यूज़र का डेटाबेस आपके पास बनता रहता है, देन आप उसको ईमेल मार्केटिंग में यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके एक ऑनलाइन स्टोर का। इसमें आपको कैंपेन्स बनाने का ऑप्शन मिलता है, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर का होता है ऑप्शन, इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पे अलग अलग तरह से बहुत सारे इंटीग्रेशन कर सकते हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग के लिए करना हो, CRM के लिए करना हो, रीमार्केटिंग के लिए करना हो। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी ईमेल मार्केटिंग कंपनी है
सबके साथ इनका कनेक्शन है, ऑप्शन है, इंटीग्रेशन है। जिस भी प्लेटफॉर्म का आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसको यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सबकी लिस्ट आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एक ऑनलाइन स्टोर में, ई कॉमर्स स्टोर में, जब आपका अपना खुद का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे क्रिएटिव मेल एक ईमेल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ये होस्टिंग। आप यहाँ पे आके सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो अपने हु कॉमर्स स्टोर को यहाँ पे, और इसके थ्रू भी ईमेल मार्केटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, जिसमें कि आप विद क्रिएटिव मेल योर ब्लॉग पोस्ट, स्टोर प्रमोशन, अनाउंसमेंट, इवेंट अपडेट्स एंड मोर कैन बी डिलीवर स्ट्रेट इनटू द इनबॉक्स ऑफ योर कस्टमर एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है ना। तो ये ईमेल मार्केटिंग के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर कह सकते हो। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली मैं एवेबर यूज़ करता हूँ, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उनको आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ फीडबैक का ऑप्शन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हु कॉमर्स की। आपके हु कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेटिंग में चलते हैं सबसे पहले, जहाँ पे आपको जाके समझा दूँ, सिखा दूँ कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके स्टोर एड्रेस में आके सब चीज़ें फिल करनी होती हैं। एंड यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आप स्पेसिफिक जिस कंट्री के लिए आप सेल कर रहे हो। और यहाँ पे इनेबल यूज़ कूपन कोड कर सकते हो, और इनेबल टैक्स इसको कर सकते हो। इंडियन रुपये रखना अगर आप इंडिया के लिए कर रहे हो तो सेव कर देना सिंपल। उसके बाद आपको अपने टैक्स वाले सेक्शन में आना होता है। टैक्स वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे येस करना है। ठीक है, अभी तो नो है, इसमें आपको येस करना है। येस करने के बाद आपको सेव करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आपके जीएसटी रेट, जो भी जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपल टाइम स्टैम्प पे, यहाँ पे जीएसटी सेटअप का ऑप्शन है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आने के बाद मुझे सारा ऑप्शन वही मिल जाएगा जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल पे आके भी सिंपली सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे आके सिंपली सर्च कर सकते हैं वेब टेक्निकल टिप्स ई कॉमर्स, तो मुझे मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी आपको। या फिर मेरे सिंपल चैनल पे आ सकते हैं वेब टेक्निकल टिप्स पे, यहाँ पे भी आपको ये पॉपुलर वीडियोज़ में टॉप पे मिल जाएगी। तो इसको आप ज़रूर वॉच कर लेना टाइम निकाल के, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसी तरीके से शिपिंग का ऑप्शन है। शिपिंग वाले भी ऑप्शन की आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे जाएंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ मैंने, ये रहा शिपिंग वाला ऑप्शन। तो सिंपल शिपिंग वाले में आएंगे तो शिपिंग वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें कि शिपिंग के जितने भी सेटअप होते हैं सारे आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैं अगर आप दूसरे स्टेप्स की बात करूँ यहाँ पे पेमेंट्स की, सो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट आपको पेमेंट में रेजर पे डला है मिल जाता है। आप कैश ऑन डिलीवरी अगर रखना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी भी ऑन कर सकते हैं। बाकी रेजर पे आपको डला है मिल जाता है। इसकी आपको की सीक्रेट और की आईडी डालनी होती है, बस वो आपको कैसे मिलेगी उसके लिए भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आ सकते हैं। मैंने अभी वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक अ फूड डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट बुकिंग वेबसाइट। इसमें आप क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे इसके भी डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे हु कॉमर्स सेटिंग करेंसी एंड गेटवे वाला ऑप्शन मिलता है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने सारा प्रोसेस बताया इंटायर कि रेजर पे का गेटवे कैसे इंटीग्रेट, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसकी जो की सीक्रेट आईडी वगैरह कैसे निकलती है, कैसे निकाल सकते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे हम हटा सकते हैं, मतलब इस सेक्शन को यहाँ से हम हटा सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे इसके ऑर्डर्स जो दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं बाद में भी कवर करूँगा, आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट्स की बारी आती है। प्रोडक्ट्स में हम प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी 3 तरह के प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, गिफ्ट कार्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्ट हो गया और सिंपल प्रोडक्ट हो गया। तो सिंपली आपको ऐड न्यू क्लिक करना होता है। आपके प्रोडक्ट की टाइटल यहाँ पे आता है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो आएगा। उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आती है, उसकी डिटेल में जितनी भी चीज़ें, चाहे ग्राफिक्स हैं, चाहे फ़ोटो हैं, चाहे टेक्स्ट हैं, टेबल है, जो भी है आपको सिंपली यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद उसी के नीचे यहाँ पे ये इसको आप थोड़ा भी स्किप कर सकते हैं, ये योस्ट एसईओ की सेटिंग है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्ट डेटा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी प्राइसिंग होती है, टैक्स का स्टेटस होता है, टैक्सेबल है कि नहीं है। देन उसकी क्लासेस होती हैं जो कि हम बनाते हैं जब टैक्स का सेटअप करते हैं। जीएसटी 18%, 12% जो भी हम लगते हैं वो यहाँ पे लिस्ट होके आ जाती है। अब यहाँ पे चीज़ें आती हैं अलग अलग। सिंपल प्रोडक्ट है, कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है तो ये। ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है तो वेरिएबल प्रोडक्ट, जबकि जिसमें बहुत सारी वेरिएशन होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, उस तरह का हो गया। बुकेबल प्रोडक्ट लाइक कह सकते हो कि आप होटल बुकिंग टाइप का कुछ कर रहे हो तो आपको ये सेलेक्ट करना होता है। आपकी कोई सैलून है, आपका कोई डॉक्टर हो, क्लिनिक है, कोई अपॉइंटमेंट टाइप का आपको सेटिंग रखनी है तो उसके लिए बुकेबल प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं और उसकी सेटिंग डिफरेंट होती है टोटली। ठीक है, उसके यहाँ पे बुकिंग का सेटिंग मिलती है, सेटिंग होती है, पीपल्स कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं अगर आप होटल बुकिंग टाइप का कुछ काम करना चाहते हो तो बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें हो सकती हैं।
अगर आपका बुकिंग का काम है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल आपको मेरी इस वीडियो में मिल ही जाएगी, जो कि मेरी ये वाली वीडियो थी। इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कंप्लीट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट, डिजिटल डाउनलोड प्रोडक्ट, सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमारे कैटेगरी सेक्शन की। जैसे कि अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी, मेरा प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है ना, कोई जैसे कि यहाँ पे सैम्पल कैटेगरी 1, सैम्पल कैटेगरी 2, सैम्पल कैटेगरी 3। जैसे कि मेरा फैशन में, अपैरल में है, तो उसमें मेंस का हो गया, वुमेंस का हो गया, किड्स का हो गया, मैन एसेसरीज़ हो गया, वुमेन एसेसरीज़ हो गया। ऐसी अलग अलग कैटेगरी बहुत सारी हो सकती हैं, तो मुझे यहाँ पे बनानी होती हैं। और जब मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा होता हूँ, ऐड न्यू कर रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे अपनी कैटेगरी जो मैंने बना रखी है वो मुझे सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, यहाँ पे मैं इस पर भी था पहले, थोड़ी देर पहले। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डलती है, एंड ये प्रोडक्ट का पॉपअप है, इसको छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज डालते हैं, जो मेन इमेज होती है। प्रोडक्ट गैलरी में जो उसके थंबनेल दिखते हैं 4-5 छोटे छोटे, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे वो कैटेगरी का ऑप्शन आता है, जो मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल किसी मेंस का प्रोडक्ट है, कोई शर्ट है, टी शर्ट है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर रखी बना रखी होगी पीछे से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वो सिलेक्ट करूँगा। उसके टैग डाल सकता हूँ, देन उसको मैं सिंपली यहाँ पे आके अपडेट कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ, और ये प्रोडक्ट हमारा लाइव हो जाएगा हमारे स्टोर के ऊपर। सिंपल है प्रोडक्ट का प्रोसेस। और कैटेगरी कैसे बनती है, कैटेगरी के टैग्स कैसे बनते हैं, सिंपल सा प्रोडक्ट है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि वेरिएशन होते हैं किसी प्रोडक्ट में, कलर का, किसी में साइज़ का, अलग अलग तरह के, तो एट्रीब्यूट्स के थ्रू वो बनते हैं। एंड रिव्यू, जितने भी हमारे प्रोडक्ट के रिव्यू होंगे वो हमारे को यहाँ पे दिखेंगे। एंड एनालिटिक्स में हमारे प्रोडक्ट के इनसाइट्स दिखेंगे, प्रोडक्ट का क्या पोजीशन है, रेवेन्यू क्या हो रही है, ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं, वेरिएशन के, कैटेगरी का, कूपन का, ये सब चीज़ें हम वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड मार्केटिंग में हमारे को ऑप्शन मिलता है कूपन्स का। जैसे कि मैंने बोला था, इसमें कूपन्स भी आप ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आपको कूपन्स में आना होता है, अपने कूपन्स को क्रिएट करना होता है, उस कूपन्स को आप कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट में बैनर डाल के वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाती है WP फॉर्म की, जो कि सिंपली आप अपने न्यूज़लेटर बनाने के काम में यूज़ ले सकते हो, या फिर आप अपने कॉन्टैक्टस में किसी ने कुछ इंक्वायरी करनी है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है किसी को अपने प्रोडक्ट में, थीम में कुछ चेंज करना है, तो अपीयरेंस से सारा कुछ होता है। अपीयरेंस में अगर आएंगे तो अपीयरेंस में हमारे को हमारे थीम का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले। तो यहाँ पे आके आप अपनी थीम को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे को यहाँ पे इनकी जो YITH की वंडर थीम है वो DLI मिलती है। मैंने वहाँ पे फैशन एंड मेकअप को सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे अभी दिखाना चाहूँ आपको अपनी साइट को, तो यहाँ पे विजिट साइट करते हैं, तो मेरी साइट मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पे सिंपल, तो कुछ इस तरीके की दिख रही है। ठीक है, आपके सामने है। अब मैं यहाँ पे गया अपनी थीम में, मैंने ब्लॉक्सी थीम कल इंस्टॉल की थी एक बारी, फिर उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। अभी दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ। तो थीम एक्चुअली हमारी जो वेबसाइट होती है, हमारा जो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर जो दिख रहा है, हमारी वेबसाइट जो दिख रही है, उसका जो लुक एंड फील है, कलर कॉम्बिनेशन है, उसका जो फ़ॉन्ट है, जो टाइपोग्राफी है, वो सब चीज़ों को चेंज कर देता है। तो सिंपली यहाँ पे आगे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ब्लॉक्सी थीम को एक्टिवेट कर दिया था। तो आपने देखा यहाँ पे ब्रेड क्रम आ गए, हेडर का सेक्शन कैसे हो गया ऊपर का, यहाँ पे ये बटन इस तरीके से आ गए, विश लिस्ट का ऑप्शन किस तरह से हो गया ना, फुटर में हमारे वो वाले फुटर हट गया, टोटली डिफरेंट हो जाता है। मैं अगर होम पेज पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन मेरा वैसा का वैसा रहेगा, मगर जो उसका हेडर सेक्शन हो गया और फुटर सेक्शन हो गया, वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो इस थीम के ऊपर अगर काम करना है और चीज़ें ऐड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। मैंने ब्लॉक्सी थीम को ही यूज़ किया था इस वीडियो के अंदर, इस टेम्पलेट के अंदर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर वेबसाइट वाली जो मैंने यूज़ की थी, webtechnicaltips.in, आपको एक बार मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ। सो मैंने कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाई थी अपने उस ट्यूटोरियल में, उस डेमो वेबसाइट में, जो कि कुछ इस तरीके का मैंने ऑप्शन रखा था, है ना, कुछ इस तरीके का ऑप्शन रखा था। तो आप लोग भी इस तरह की सेम वेबसाइट बना सकते हैं मेरी वो वीडियो देख के। अभी आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिख रही है, जो कि देखने में इतनी कुछ खास नहीं लग रही है। आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज कैसे हो सकता है, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में ही आना है। यहाँ पे आपको होम पेज डिज़ाइन का ऑप्शन मिलता है। मतलब ये वीडियो अगर आपने देख ली, आपको सब समझ आ जाएगा। पावरफुल होस्टिंग आप यूज़ कर रहे हो, उसके सारे फंक्शनैलिटी, सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। सो सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी वो मैं खाली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे थीम्स में आने के बाद आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आए अपीयरेंस में, थीम चेंज कर सकते हो। आप कस्टमाइज़ में क्लिक करोगे तो उसमें कस्टमाइज़ में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि उसका लोगो चेंज करना है, हेडर सेक्शन के नेविगेशंस वगैरह हो गए, हु कॉमर्स प्रोडक्ट की लिस्टिंग के तरीका हो गया, उसके जो कॉलम्स हो गया, रो हो गया, उसमें जो सेटिंग्स होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे जनरल में लेआउट हो गया, बटन हो गया, ब्रेड क्रम्स हो गए,
स्क्रॉल टू टॉप आपको रखना है तो उसको आप ऑन कर सकते हो, वेबसाइट फ्रेम दिखाना है तो ऑन कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप हेडर में जाके चेंज करना चाहो, कुछ हेडर में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हेडर बिल्डर मिल जाता है आपको, फुटर बिल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, फुटर बिल्डर में आप जाके चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आपको यहाँ पे कलर्स का, टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने अपने कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना है तो यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करके अलग अलग तरह के बहुत सारे पैलेट आपको मिल जाते हैं, उनको आप सेलेक्ट करके अपने कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी में जाके अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, सिंपली है। इस तरीके से आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, सिंगल पोस्ट का, कैटेगरी का, आर्काइव का, पेजेस का, हु कॉमर्स का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेन्यू, विजेट्स एंड एडिशनल CSS का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे आके इसको एक बार एक्सप्लोर करना है। मेरी इस वीडियो में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसको क्रॉस करते हैं एक बार यहाँ पे। एंड इसके बाद हमारी बारी आती है अपीयरेंस के बाद, कस्टमाइज़ के बाद बारी आती है विजेट्स की एंड मेन्यू की। विजेट्स क्या होते हैं एक्चुअली, हमारे जो फुटर में हम सेक्शंस को यूज़ करते हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये मेरे विजेट्स हैं। अबाउट अस विजेट, अकाउंट विजेट, कैटेगरी विजेट, कॉन्टैक्ट विजेट, ये मेरे विजेट बनाए हैं, तो उन विजेट्स के थ्रू मैंने कंट्रोल कर रखा है यहाँ पे इसको। एंड मेन्यू क्या होते हैं, मेन्यू सिंपल है, जैसे कि हमारा ये वाला मेन्यू है, नीचे फुटर में तो मैंने यूज़ किया नहीं, ये वाला मेन्यू हो गया, ऊपर वाला टॉप बार हो गया, ये वाला मेन्यू हो गया। ये मेन्यू बनाने पड़ते हैं, वो मेन्यू वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो में बताया कैसे बना सकते हो आप लोग। एंड उसके बाद यहाँ पे बारी आती है एडिशनल CSS की, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। YITH जो कि इस थीम के साथ, इस होस्टिंग के साथ हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, जो कि कुछ एडिशनल फीचर हमारे को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एजेक्स प्रोडक्ट फ़िल्टर। एजेक्स प्रोडक्ट फ़िल्टर क्या होता है, जो हमारे शॉप पेज होते हैं, फिर जो हमारे आर्काइव पेज होते हैं, उसमें जो हमारे लेफ्ट बार में या फिर राइट बार में हम इसको ऐड कर सकते हैं। उसमें हमारे सारे फिल्ट्रेशन के ऑप्शन मिलते हैं, चाहे वो प्राइस वाइज हो, कलर वाइज हो, कैटेगरी वाइज हो, प्रोडक्ट वाइज हो, हम फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, जो कि ये YITH का एडवांस चीज़ है। इसमें आप ऐड कर प्रीसेट्स को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। एंड एजेक्स सर्च बार क्या होता है, सिंपल आपकी साइट के ऊपर जो सर्च बार होता है, ये वाला, ये सर्च बार होता है। इसमें सिंपली आप कुछ भी सर्च करते हैं तो एजेक्स सर्च बार होता है, उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स दे देता है, सारे प्रोडक्ट दिखा देगा। अगर उस आपके जो भी आप सर्च करें उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो फटाफट से आपको दिखा देगा। एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे आपकी बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट की। अगर आपकी वेबसाइट में आपको बुकिंग अपॉइंटमेंट को कुछ सिस्टम रखना है, कुछ आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, स्पा है, या फिर कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो रेंटिंग टाइप का कुछ देना है तो आप कर सकते हो। आपका कोई सैलून है, आप कोई टीचर हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, योगा टीचर हो, इस तरह कुछ बुकिंग या फिर अपॉइंटमेंट का आपको ऑप्शन रखना है तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। ये सिंपल आपको वहीं से मिल जाएगा, जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वहीं पे सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसको डाल के आप इस तरह का काम भी कर सकते हो। एंड कस्टमाइज़ माई अकाउंट में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि माई अकाउंट के पेज पे आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। डैशबोर्ड है, उसमें आपको माई ऑर्डर है, ठीक है, माई डाउनलोड्स, माई एड्रेस, एडिट एड्रेस, पेमेंट मेथड, एडिट अकाउंट, माई विश लिस्ट, गिफ्ट कार्ड, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एंड गिफ्ट कार्ड में अगर आप आएंगे तो गिफ्ट कार्ड आप अपनी वेबसाइट में एक ऑप्शन है जो कि आप ऐड कर सकते हो, जो कि स्पेशली आपको ये होस्टिंग बाय करने के बाद ही इसमें मिलता है। इसमें आप पर्टिकुलर क्रिएट कर सकते हो कोड, अपने गिफ्ट कार्ड को आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको एज ए गिफ्ट कार्ड रख सकते हो कि अगर किसी को वो गिफ्ट करना है, उस अमाउंट का कुछ प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट करना है तो वो गिफ्ट भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक बना भी रखा है, मैन्युअली क्रिएट किया था, 500 का बैलेंस रखा था, इसमें इस यूज़र ने कुछ बाय भी किया था एंड उसके बाद उसका 455 का बैलेंस भी बचा हुआ है। यहाँ पे पर्टिकुलर ईमेल आईडी भी डाली गई है कि कब उसको ये सेंड करना है, एंड मेल जाती है प्रॉपर, वहाँ से उस यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। इस तरीके से सब चीज़ें काम करती हैं। तो गिफ्ट कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश लिस्ट आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि वेबसाइट में अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आपको सेव कर सकते हो एज अ विश लिस्ट, उसको आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट एडिट हो गया आपकी विश लिस्ट पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो लॉगिन करने के लिए सिंपल बोलेगा और आपकी विश लिस्ट में वो दिखा देगा माई अकाउंट के सेक्शन पे। तो ये विश लिस्ट का ऑप्शन होता है आपकी वेबसाइट के अंदर। एंड उसके नीचे यहाँ पे बारी आती है, इसको ये तो हो गया हमारा काम। अब आती है बारी प्लगइन्स की। आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी प्लगइन्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो एंड ऐड भी करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। अगर आप प्लगइन को ऐड करना चाहो सिंपल इस पर क्लिक करके, या फिर पर्टिकुलर प्लगइन किसी को आपको डीएक्टिवेट करना है, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। प्लगइन आपकी वेबसाइट में एक तरह से सॉफ्टवेयर का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है आपके यूज़र्स की। आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे, जितने भी अकाउंट क्रिएट होंगे, वो सारे यूज़र्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड टूल्स में इतना कुछ खास आपको नहीं करना होता। सेटिंग्स में अगर एक बार जाते हैं तो जनरल में चले जाते हैं फटाफट से। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स होती है वो फटाफट से देख लेनी बहुत ज़रूरी होती है। आपका टाइटल, आपकी टैगलाइन,
आपका URL विद SSL आना चाहिए, HTTPS आना चाहिए, एनीवन कैन रजिस्टर होना चाहिए और वो कस्टमर होना चाहिए। आपको डिफाइन करना है, कस्टमर रखना है, एज ए सब्सक्राइबर रखना है, या फिर उसको क्या रखना है वो आपके ऊपर है। और यहाँ से आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लें ज़रूर, जिस भी टाइम जोन में आप रहते हैं, एंड सिंपल उसको आपको सेव कर देना है। और परमालिंक में आना है आपको। परमालिंक स्ट्रक्चर आपको SEO फ्रेंडली रखना होता है आपकी ब्लॉग पोस्ट के लिए, तो आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है और उसको सेव करना है। एंड योस्ट SEO की सेटिंग में अगर आप आओगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड मैं वैसे ही जनरली रैंक मैथ को प्रेफर करता हूँ, बट यहाँ पे आपको योस्ट लटलाय मिलता है, आप इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर इसको क्रॉस करके डीएक्टिवेट करके डिलीट करके रैंक मैथ को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, ये वाली रैंक मैथ कंप्लीट ट्यूटोरियल 3 मंथ पहले ही मैंने बनाई है, तो आप इसको जाके कंसीडर कर सकते हो। बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, तो अच्छी वीडियो है, इसको आप देख सकते हो रैंक मैथ के ऊपर। एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे नीचे हमारे इनसाइट्स की, जो कि मॉन्स्टर इनसाइट्स का है, उसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख भी रखा था कि मुझे आपको क्या क्या बताना है। WP सेटिंग का बताया, WooCommerce सेटिंग बताया, प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कूपन कोड कैसे क्रिएट करते हैं, गिफ्ट कार्ड कैसे होते हैं, बुकिंग ऑप्शन कैसे होता है, चेंज थीम कैसे कर सकते हैं, डिज़ाइन कैसे होता है, थीम कस्टमाइजेशन का बताया, वाई इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लगइन्स के बारे में बताया, योस्ट SEO का मैंने बोला कि रैंक में आप यूज़ कर सकते हो। अब बारी आती है कि साइट बन गई, अब आपको ऑर्डर आया है, चेक करना है, कैसे पता चलेगा, ऑर्डर स्टेटस कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए सिंपली जब भी कोई आपको यूज़र बाय करेगा तो आपके पास एक ईमेल आएगी नोटिफिकेशन के लिए, यूज़र के पास भी मिल जाएगी कि भाई इसने ऑर्डर किया। सिंपली आपको आना है WooCommerce के ऊपर, यहाँ पे WooCommerce में ऑर्डर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जो भी कोई ऑर्डर कभी बाय करेगा तो आपके पास ऑर्डर के सेक्शन में ही आएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ टेस्ट किया था, कल ही मैं कर रहा था, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे आने के बाद अभी मेरे जो ऑर्डर है मुझे सारा दिखाई दे रहा है कि भाई ये पेड है, 14 को हुआ था, इतने बजे हुआ था, ये IP एड्रेस थी, नेम था, ये email ID है, मतलब ये फ़ोन नंबर है, ये शिपिंग एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब कुछ। तो स्टेटस अभी प्रोसेसिंग में है, कस्टमर क्या है, गेस्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, पेड है, तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ से दिख जाती हैं, है ना। अब मुझे इसको कुछ नोट भेजना है कस्टमर को, तो मैं यहाँ से सिंपल नोट भेज सकता हूँ, ये प्राइवेट नोट कर सकता हूँ, नोट टू कस्टमर कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मुझे नोट यहाँ पे डालना है। एंड उसके बाद सिंपली अगर ये प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो गया है, तो मुझे सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको अपडेट करना है कि भाई ये ऑर्डर मेरा, मुझे चेक तो मैंने कर लिया, भेज भी दिया, वहाँ पहुँच भी गया, कंप्लीट हो जाए तो मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीटेड, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑर्डर स्टेटस चेंज फ्रॉम प्रोसेसिंग टू कंप्लीटेड। इस तरीके से आपने ऑर्डर का प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, पेंडिंग पेमेंट प्रोसेस, ऑन होल्डिंग कंप्लीट, कैंसिल, रिफंड, फेल, ड्राफ्ट, इस तरीके से जो भी आपको लगे उसको चेक कर सकते हो और उस ऑर्डर को इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब बारी आती है ईमेल मार्केटिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ई-कॉमर्स स्टोर में, एक ऑनलाइन स्टोर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अपनी वेबसाइट में स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, कुछ ऐसे लीड मैग्नेट्स बनाने चाहिए कि जिससे यूज़र आए। स्टार्टिंग में आपको कुछ ऑफर्स चलाने चाहिए, कुछ फ्री ऑप्शंस भी रख सकते हो ताकि आपकी एक ऑडियंस बेस बने। आप उनको स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे ऑफर्स दे सकते हो, बाय 1 गेट 1, इस तरीके कुछ ऑप्शन, कुछ भी मतलब आपके प्रोडक्ट से, आपके नीड से रिलेटेड। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी यूज़र आ रहे हैं उनका ईमेल कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। उसके लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था अभी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं जैसे कि जनरली एवेवर भी यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्वर्टकिट को भी आप यूज़ कर सकते हो, एवेवर को भी यूज़ कर सकते हो। मैं मेजरली दोनों यूज़ करता हूँ, तो मुझे ठीक लगते हैं। तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग में इनको आप सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो और इनके थ्रू अपने ऑडियंस बेस बना सकते हो। और जब भी आपके प्रोडक्ट में कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, या फिर कुछ भी ऑफर चल रहा है किसी भी फेस्टिवल को लेके, सीज़न को लेके, किसी भी प्रोडक्ट को लेके, आपको सिर्फ वहाँ पे मेल टाइप करनी है, क्लिक करना है, जितने भी यूज़र होंगे सबके पास वो पहुंचेगा, वो ऑनलाइन आके बाय कर सकते हैं। कुछ आपका कुछ कूपन कोड है, कुछ ऑफर्स आप लेके आ रहे हो, वो मेल्स कूपन कोड आप शेयर करो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, यूज़र्स के पास पहुंचेंगे, यूज़र आएंगे, डेफिनेटली यूज़ करेंगे और आपकी सेल्स बढ़ेंगी। तो ईमेल मार्केटिंग आपकी ऑनलाइन स्टोर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और होस्टिंग का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस होस्टिंग का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा मुझे भी लगा, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने खाली एक विजार्ड मैंने रन किया, मुझे एक बनी बनाई कंप्लीट वेबसाइट मिल गई, ऑनलाइन स्टोर मिल गया, बस मुझे मेरे प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। एंड बल्क प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे, मैं बोल रहा हूँ बार बार मेरे चैनल पे आओ, मेरे चैनल पे आओ, मेरे चैनल पे आओ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एक ही प्रोसेस को बार बार मैं बनाऊँ, रिपीट करूँ, टाइम मेरा भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी जब वो चीज़ें बना रखी हैं तो मैं बार बार क्यों बनाऊँ और आप लोगों का भी टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो सिंपली आपको सर्च में आना है, यहाँ पे WooCommerce सिंपली करना है। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो ये भी है आफ्टर WooCommerce, ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट WooCommerce प्रोडक्ट। तो बल्क में अगर आपको प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है, फ्री मेथड है, कोई प्लगइन पेड नहीं है ये, तो आप इस वीडियो को भी देख लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं जितने भी मेरी ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट जितनी वीडियो होंगी सारी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो एक ऑनलाइन स्टोर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो होनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने डाल दिया है। होस्टिंग थोड़ी सी महंगी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मगर इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस यहाँ पे आपको स्टोरेज जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है। 100 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड लिस्टिंग आप कर लो, जितने मर्जी प्रोडक्ट आप ऐड कर लो। 1 साल के लिए आपको डोमेन फ्री मिलता है, SSL सर्टिफिकेट मिलता है, CDN मिलता है, एंड वंडर थीम मिलती है, मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं। मगर इसके अलावा यहाँ बुकिंग अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, विश लिस्ट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट सर्च फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है, सबसे बड़ी बात डेली वेबसाइट बैकअप का ऑप्शन है, सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी दे रखा है। आपको पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेटेड होकर मिल जाता है, आपको खाली अपनी की ID वगैरह डालनी होती है, कुछ नहीं करना। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी होस्टिंग कह सकता हूँ उसको। एक कह सकते हैं कि आपकी जो शॉप भी होती है उसका भी, अगर या तो आप रेंट की बात करो या फिर अपना भी होता है, तो उसकी भी कितनी कॉस्ट पड़ जाती है। तो यहाँ पे एक आपका ऑनलाइन स्टोर होता है, आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी होती है, आपकी अपने आप में एक ब्रांडिंग भी होती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट होस्टिंग है ये एक ऑनलाइन स्टोर के लिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको अगर लेनी हो तो यहाँ से ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो को लेके या फिर ऑनलाइन स्टोर को लेके, ई-कॉमर्स वेबसाइट को लेके, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आ सकते हैं, वहाँ मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात करना चाहो तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस तरह की वीडियो के लिए। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। जल्दी मिलेंगे एक यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।